हेलो फ्रेंड, ये मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स खुलने का समय है। मेरा बहुत सारे सीक्रेट्स खुलने का समय है, जो कि शायद मुझे भी बहुत दिनों से याद नहीं था। अभी मैं इंदौर में थी। इंदौर से आने के बाद मैं कहीं और शिफ्ट हुई, लेकिन मैं जहाँ शिफ्ट हुई मैंने उस शहर में बहुत दूर दूर बहुत सुंदर सुंदर मकान ढूंढने की कोशिश की, बहुत सारे बहुत दूर दूर ढूंढने की कोशिश की। लेकिन मुझे मकान उस जगह पे मिला जहाँ से मेरी शादी हुई थी, उसके आसपास मिला। मुझे नहीं समझ नहीं पाई कि मैंने इतनी दूर दूर मकान ढूंढे, लेकिन मुझे इधर पे क्यों मिला मकान। बाद में मुझे समझ में आया कि एक लड़की अपनी शादी की हज़ारों खुशियाँ लेकर हज़ारों तरंगे लेके एक नई शुरुआत करने के लिए दुल्हन की तरह तैयार होकर हज़ारों खुशियाँ करोड़ों खुशियाँ लेकर अपने चेहरे में बहुत सुंदर तैयार होकर आती है अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। लेकिन जानते हो क्या होता है उसके साथ में बस बारात आती है। बहुत ज़ोर तोर से बारात आती है, बहुत लोग उत्साह के साथ आते हैं, बहुत खुशियों के साथ लोग आते हैं। यार नई दुल्हन आने वाली, नई दुल्हन के घर जाना है, नई दुल्हन को हम लेने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और जैसे ही एंट्री होती है बारात की एंट्री होती है और जैसे ही जयमाला होती है और तुरंत स्टॉप। क्या हो गया है उस लड़की की उमंगों में। जो लड़की हजारों खुशियाँ लेके बैठी है अपने दिल में, हजारों खुशियाँ करोड़ों खुशियाँ लेकर बैठी है अपने दिल और दिमाग में कि आज मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली। मैं अपने जीवन साथी के साथ बंधने वाली हूँ, मैं उसके घर को संभालने वाली हूँ, उसके घर के लोगों को संभालने वाली हूँ। मेरे कुछ भी नहीं सोचता इंसान और डूब जाता है उस नैया में। मुझे कितना करना, कितना संभालना, कितना कुछ करना, सब कुछ ऐसे ही कदम रख देती। आजकल की लड़कियों तो बहुत सोच समझ के रखती, पहले की लड़कियों तो कुछ भी नहीं सोचती थी। कुछ नहीं, जहाँ माता पिता ने हाथ थमाया लड़कियाँ वहीं पहुँच जाती थी और उसी घर को जन्नत बना देती थी, उसी घर के लोगों को बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। लेकिन जैसे ही मेरी जयमाला का कार्यक्रम चालू हुआ, स्टॉप हुआ। क्या हुआ? खाना नहीं दिख रहा था किसी को, खाना नहीं दिख रहा था आसपास किसी को कि खाना ख़त्म हो गया, हमारे बारातियों का स्वागत नहीं हो पाएगा, हमारा खाना ख़त्म हो गया। वहाँ पर सारी जयमाला तक ढंग से नहीं हुई। जयमाला नहीं, लोग तमाशा देख रहे, कुर्सियों में बैठ के मज़े ले रहे हैं। किस घर का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस लड़की का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो लड़की हज़ारों खुशियों को लेके बैठी है, बिना सोचे समझे हज़ारों लोगों को संभालने जाने वाली है। अब वो बहुत सारी खुशियों को लेके अपनी सारी खुशियों को दफना दिया जाता है। उसी समय लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। क्या हुआ? खाना ख़त्म हो गया। उस पिता को देखो जो कई दिनों से पहले से उस शादी की तैयारी करी। कभी उस पिता को देख के आओ कि वो कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करके उसने ये पूरा अरेंजमेंट किया होगा। किसने उसका साथ दिया, कितने ने नहीं दिया होगा उसका साथ, लेकिन वो अपनी बेटियों की ये सारी खुशियाँ लगा देता कि मेरी बेटी जितना मेरे से होगा मैं उससे ज़्यादा करके आऊँगा, मैं उससे ज़्यादा उसको दूँगा, क्योंकि मेरे पास जो है मेरे बच्चों के लिए है। मैं अपने बच्चों को सारी खुशियाँ देना चाहता, हर माँ बाप देना चाहते हैं। सबके बच्चे अगर किसी के बच्चे की खुशी कोई छीन ले, उसका मजाक उड़ाए उसकी शादी के समय, कैसा लगता है। लेकिन जब मुझे आज समझ में आया कि मुझे इस जगह पे क्यों रखा गया, क्यों मुझे वो चीज़ें याद दिलाई गई। सारी खुशियाँ मेरी ख़त्म, सारी खुशियाँ वहाँ पर ख़त्म। कोई माहौल ही नहीं बचा था शादी वाला, सब मज़े ले रहे थे, सब तमाशा देख रहे थे। जैसे तैसे पूरी रात शादी का कार्यक्रम चलता रहा, मज़े लेते रहे कि यार ये कमी रह गई इधर पे। जितना सजा था, जितनी तैयारियां हुई थी, एक ऐसा पिता जो बहुत मेहनत करके जिसकी 3 लड़कियां, तीनों का प्राइवेट नौकरी, बहुत छोटी सी जगह में बैठकर काम करने वाला इंसान इतनी सारी मेहनत करके अपने बेटी के लिए सारी खुशियाँ दे रहा, सारी खुशियाँ जो अपने भी 5 रुपये खर्च नहीं करता, लेकिन अपनी बेटी के लिए कई लाखों की तैयारी कर रहा है, कई लाखों की तैयारी करके सारी खुशियाँ दे रहा है उसको। उसकी खुशियों में सबने आग लगा दी, उसकी खुशियों में, उसके पिता की खुशियों में सबने आग लगा दी। कभी मेहनत करके देखो तो पता चलता है कि मेहनत कैसे करके अपनी बेटी की शादी की तैयारियाँ कैसे करते हैं और कोई आके उनमें आग लगा दे। उस चीज़ को समझे ना,
कैसा लगता है? कैसे अपने बच्चों की खुशियों को बिखरते हुए हम अपनी आँखों से देखते हैं, अपने सपनों को आँखों से बिखरते हुए देखते, कैसे? पूछो उस पिता से, पूछो उस लड़की से, फिर भी उस लड़की ने वो सब संभाला। कैसे? किसी की चीज़ में कमियाँ निकाल सकते, कैसे? क्या वो मौका हमारा नहीं आएगा? क्या हमारे बच्चे नहीं होंगे? क्या हम अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ के ये सारी तैयारियां नहीं करेंगे? क्या हमारी लड़की को भी दुल्हन नहीं बनेगी? कैसे हम किसी की दुल्हन की आंखों में पानी ला सकते हैं? कैसे? कैसे हम उसका मजाक उड़ा सकते हैं? पिता को पूछो, जिसने अपनी जी जान से सारी तैयारी करके सब कुछ लगा दिया अपना दांव में, लेकिन इसका मजाक उड़ाया जा रहा, कैसे? क्या अपने बच्चे नहीं है?